नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं अभिव्यक्ति और माध्यम के 4 लेसन कंप्लीट किए थे। अब करेंगे 5वां लेसन, कार्यशैली, लेखन और प्रक्रिया। टिप्पणी किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा विषय को हल करने के लिए उस पर जो राय, विचार, आदेश अथवा निर्देश दिए जाते हैं उसे टिप्पणी कहते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा विषय को हल करने के लिए उस पर जो राय, विचार, आदेश अथवा निर्देश दिए जाते हैं उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द का पर्याय है। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट अथवा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है। इसके साथ साथ यह उन बातों की ओर भी संकेत करती है जिसके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड, टिप्पण अथवा टिप्पणी लेखन के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ टिप्पणी भी कह सकते हैं। टिप्पण लेखन के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। टिप्पण सदैव निर्धारित किए गए टिप्पण कागज पर ही लिखना चाहिए। जो हम टिप्पणी करते हैं उसको कागज पर लिखकर ही उसे निर्धारित किया जाता है। टिप्पण विषय को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। जो हम जिस विषय के बारे में हम टिप्पणी करना चाहते हैं उस विषय को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। टिप्पणी का स्वरूप अनुकूल होना चाहिए, इसमें तथ्य स्पष्ट हो जाएं। यह टिप्पण का जो तथ्य है, स्वरूप है, अनुकूल होना चाहिए। इसमें तथ्य जो होते हैं जो उसमें स्पष्ट हो जाएं, जिससे स्पष्ट क्लियर हो। कर्मानुसार तथ्यों पर कर्म से टिप्पणी करनी चाहिए, कर्म बाय स्टेप से। किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। टिप्पण सदैव तटस्थ होकर लिखना चाहिए। टिप्पण की भाषा अत्यंत सहज, सरल, भावपूर्ण, बोधगम्य होनी चाहिए। यानी जो उसकी टिप्पण की भाषा है वो अत्यंत सहज, सरल, भावपूर्ण अथवा बोधगम्य होनी चाहिए। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुषों में होनी चाहिए, जो अन्य पुरुष होते हैं उसके साथ होनी चाहिए। सरकारी पत्र के लेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सरकारी पत्र प्रायः एक सरकारी कार्यालय, विभाग तथा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं, पत्र के शीर्षक भाग पर कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय का नाम और पता लिखा जाता है। पत्र के ऊपर शीर्षक भाग में कार्यालय, विभाग का नाम और मंत्रालय का नाम लिखा जाता है, तो स्थान का और जो कार्यालय का नाम है उसका। पत्र के बाईं फाइल संख्या क्रमांक लिखा जाता है, इस साइड बाईं तरफ फाइल संख्या, ताकि वह स्पष्ट हो सके कि संबंधित पत्र किस विभाग या कार्यालय द्वारा कब और क्यों लिखा गया है। प्रेषित का नाम, पता आदि बाईं ओर लिखा जाता है। जो पत्र लिखता है उसका नाम बाईं ओर लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी लिख दिया जाता है। तत्पश्चात सेवा में शब्द का प्रयोग किया जाता है। विषय शीर्षक के अंतर्गत पत्र का प्रयोजन लिखा जाता है। विषय के बाद बाईं ओर महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर प्रेषक का नाम, पता और तारीख लिख दी जाती है। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जिसके द्वारा भेजा जाता है। भवदीय के नीचे पत्र प्रेषक हस्ताक्षर किए जाते हैं, खुद के सिग्नेचर होते हैं।
हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठ में पृष्ठ का नाम, पता और पद नाम लिखा जाता है। पत्र लेखन के लिए आवश्यक है कि पत्र की भाषा सहज, सरल और विषयानुरूप होनी चाहिए, यानी सरल भाषा में होना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। 3 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आगे वाली वीडियो हम आगे डालते रहेंगे। इसको अच्छी तरह आपने लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।